जब आप लोग ही जो है स्टेज पर जमा नहीं हो रहे हैं तो अवाम से क्या उम्मीद वाबस्ता कर सकते हैं? क्या कांग्रेस के दूसरे जो पुराने कार्यकर्ता है उनके साथ क्यों इंसाफ नहीं हो रहा है? क्या आदाब नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, आज मुल्क भर के अंदर जो तहरीक चलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की जानिब से, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इसी तरह रियासत तेलंगाना के मुदल तालुके में भी कांग्रेस सीनियर लीडर सिंधी आनंदराव पटेल की जानिब से भी मुदल तालुके के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अवाम के दरमियान पहुंचकर इस तहरीक को काफ़ी ज़ोरों से चलाई जा रही है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान का मकसद क्या है और किस तरह ये मुल्क की अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का क्या राज है, इन तमाम सवालों को लेके आज हम सिंधी आनंदराव पटेल जो मार्केट कमेटी चेयरमैन हैं उनके ऑफिस पहुंचे हैं और चंद सवालात करते हुए अवाम तक को पहुंचाएंगे कि जय बापू, जय भीम और जय संविधान क्या होता है। सिंधी आनंदराव पटेल साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये सवाल है आपसे कि मुल्क भर के अंदर जो जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो तहरीक चलाई जा रही है, इसका मकसद क्या है और किस तरह अवाम के लिए फ़ायदेमंद है या कांग्रेस की इसके पीछे कांग्रेस का कोई राज है बड़ा छुपा हुआ? ग्लोबल मीडिया को नमस्ते। आज जो है पूरे भारत देश में बीजेपी सरकार आने के बाद उन्होंने संविधान चेंज कर दो बोल के जो बहस किया गया पार्लियामेंट में, उससे आज जो है सो देश पूरा परेशान है। और उसी वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी हमारे प्रियतम नेता ने निर्णय लिया है कि आज जो है हर कौम के लोग, हर मजहब के लोग, हर जात के लोग और हर कोई छोटे बड़े, कोई कितना भी बड़ा छोटा हो, हर एक को जो है सो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन किया उससे सबको बेनिफिट हो रहा है। अब जो पति आदमी है या कोई एक गरीब लेबर है तो उसी को एक ही वोट का हक है। तो ऐसे और जो है आज गरीब लोग अच्छे सीट पे IAS, IPS, IFS ऐसे बड़े बड़े ओहदे पे है। तो ऐसे इसका रीजन एक ही है कि जो राजागम जो उससे आज ये सब हो रहा है, तो इसी को चेंज करना और उनका बीजेपी वालों का यही मकसद है कि हम सब चेंज करके हमारे मर्जी से हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जो है सो ओनली हिंदुओं का देश बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं। तो ये ऐसा जो मकसद है, तो इस वास्ते राहुल गांधी और सोनिया गांधी खड़गे जी के आदेश पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, हमारे PCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ जी और हमारे पूरे कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि उनके आदेश के ऊपर जो है आज पूरे स्टेट में आज जो है सो जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रोग्राम चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, पिछले 2 माह से मुसलमानों का एक इशू चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी मरकजी हुकूमत बार बार जो मुसलमानों को परेशान कर रही है। अभी जो न्यू इशू चल रहा है मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू है वक्फ बिल का जो मामला है। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम मुदल तालुके के अंदर ना तो आपको सुना वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हुए बात करते हुए इन प्रोग्राम के दरमियान में, ना तो भोसले नारायण पटेल साहब को सुना और हम ना विठल रेड्डी साहब को सुना। आखिर जब संविधान की बात होती है, जब जय भीम की बात हो रही है, जब जय बापू की बात हो रही है, तो पिछले 2 माह से ये मसला चल रहा है। तो क्यों मुदल तालुके के कांग्रेस लीडरान जिनमें आप भी शामिल हैं, क्यों वक्फ बिल के बारे में बात नहीं की जा रही? अभी जो है सो वक्त बिल के बारे में बोलना बोले तो अभी ऑलरेडी जो है सो उनको देश में सपोर्ट नहीं मिल रहा और वो उन्होंने चेंज करने के वास्ते बहुत प्रयास कर रहे और उसी में जो है सो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। सब सवाल आपसे ये है कि आपने स्टेज के अंदर, स्टेज के ऊपर आप मुदल तालुके के 3 कांग्रेस जो लीडर है जिनको तमाम मुसलमान मानते भी हैं और आपकी पार्टी को थैली भर भर के ओढ़ दिया आपको, उसके बावजूद पिछले 2 माह से तहरीक चल रही है
जय बापू, जय भीम, जय संविधान, लेकिन कभी उसके स्टेज के ऊपर से आपकी जानिब से एक सवाल नहीं किया गया वक्फ बोर्ड के बारे में। तो ये कहाँ तक, क्या आपको पार्टी से डर है या फिर मुकामी हिंदू लोगों से डर है आप लोग? मैंने हम जो है सो हम हर मजहब के लोगों को लेके चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो कोई एक की पार्टी नहीं है, एक क्या मजहब के हम लोग है ही नहीं। हम जो है सो बार बार हर चीज में हम बोलते आ रहे हैं कि हम जो है सो ये भारत देश में हर कौम के, हर जात के, हर लोग रह सकते हैं। और वो कभी भी अपन कौन सा भी सब्जेक्ट आए जो उसके ऊपर हम फाइट कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ तो बीजेपी पार्टी का काम ही है कि जो है सो, और जो है सो आज शिवाजी महाराज का जो हमारे लोग हिंदुआ जो है सो स्टैचू ये करते हैं, तो शिवाजी महाराज के पास जो है सो इम्पोर्टेंस जो कैबिनेट था उनके, उसमें माइनॉरिटी लोग थे, मुस्लिम लोग थे। और उन्होंने जो है सो इतना नजदीक से लिया कि उनके जान को खतरा आया तो भी वही लोग उनके जान को संभाले। ऐसा नहीं है मुसलमान के खिलाफ में। और उसी के वास्ते कांग्रेस पार्टी जो है सो मुसलमानों के या कोई कौम के खिलाफ नहीं है। और गरीबों के ऊपर कौन अन्याय करता है उसके खिलाफ, वो कौन सा भी कौम के लोग रहते हैं। और हम जो है सो कभी भी ये बीजेपी वालों से हम क्यों खिलाफ रहते हैं बोले तो खाली उनको हिंदुओं की बात करना है, राम की बात करना है। तो हम एक ही बोलते भाई हमारे इसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं, हमारे हिंदू मजहब के धर्म के इसमें 33। तो कभी बाकी के कोई देवताओं का नाम नहीं लेते हैं। कृष्ण जयंती आता है और बहुत चीजें आते हैं, तो कभी कोई चीज पे बात नहीं करते, सिर्फ एक ही बात करते हैं राम। तो राम मंदिर का मसला था बोल के वो उसके ऊपर उन्होंने राम राम का एक ही मसला लिया। उन्होंने वो जो पार्टी बीजेपी पार्टी वो तो भारतीय जनता पार्टी है, वो कोई मजहबी और कोई ये पार्टी नहीं, मगर उसको जो है सो राम का फोटो लगा के, राम का ये लगा के उन्होंने जो है उसको वातावरण खराब, देश में वातावरण फैला दिया और बगैर मेहनत के वोट लेके जो है सो आज राज कर रहे हैं। तो वो जो है सो हम वैसा बर्दाश्त करने वाले नहीं। राम को हम भी पूजा करते हैं, कृष्ण की हम भी पूजा करते हैं, तो उन्होंने जो है सो खाली राम एक ही बोलते हैं, दूसरे भगवान के बारे में कोई चीज बोलते नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने नारा तो लगा दिया कांग्रेस पार्टी के जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ना तो मुदत तारिक के जो 3 कांग्रेस लीडर है, जिनमें सिंधे आनंदराव पटेल, भोसले नारायणराव पटेल और जी विठल रेड्डी, इनके दरमियान में ना तो जय बापू की जैसी एकता में अनेकता दिखी, ना तो जय भीम के जैसा संविधान को तरीके से एकता दिखी। जब आप लोग ही जो है एक स्टेज के ऊपर 3 जमा नहीं हो रहे हैं, तो अवाम से क्या उम्मीद वाबस्ता कर सकते हैं, आप क्या उम्मीद रख सकते हैं उनसे? अभी नए नए लोग पार्टी में आने के बाद थोड़ा मिलन होने को, एक होने को जो है सो टाइम लग रहा है हमारे को। फिर भी जो है सो मैं एक सीनियर के नाते जो है मैं हर जगह जो है प्रयत्न कोशिश कर रहा हूँ कि हर मंडल के ये इधर के उधर के 2 नेताओं को भी जो एक जगह करने के वास्ते बता रहा हूँ। आपको मालूम होगा परसों लोसरा मंडल में जो है सो मीटिंग हुआ, तो ये लीडर एक नहीं हुए, तो लोसरा मंडल के जो है सो 2 भी कार्यकर्ता जो है सो लीडरों को छोड़ दिया और उन्होंने एक होकर मीटिंग लगाए, जब खामोश लीडर सब वहां जाना पड़ा। और वो मीटिंग में मेरा आज भी वीडियो है, वो मीटिंग में मैं सब बड़े लीडरों को ये रिक्वेस्ट किया, कांग्रेस पार्टी जिंदा है तो अपन जिंदा है, कांग्रेस पार्टी नहीं है तो कोई इंसान बड़ा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अपन जो है सो जिंदा रखने के वास्ते काम करना पड़ेगा। आप लोगों के पांव पे सर रख के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोल के उस दिन मेरा वीडियो है, उस दिन बात करा सबके सामने कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं। सबसे एक अहम सवाल ये भी है कि हम मानते हैं कि पिछले 40 सालों से आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ झेला है, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता की अहमियत क्या होती है, उसकी तकलीफ क्या होती है और मेहनत क्या होती है। तो आपको जिस ओहदा, हम इससे पहले भी आपको एक बात कहे थे कि आपको जो ओहदा दिया गया है आपकी काबिलियत और आपके काम की बुनियाद पर बहुत छोटा होता है, लेकिन आपके बाद जो कांग्रेस पार्टी में आए कि 1 साल 2 साल में पार्टी में आने के बाद उन लोगों के कार्यकर्ताओं को ओहदों पर फाइज किया गया। क्या कांग्रेस के दूसरे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ क्यों इंसाफ नहीं हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि अभी और उम्मीद रखते हैं कि आप बिल्कुल 2.5 साल का वक्त गुजर चुका लेकिन बाकी कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं हो रहा, क्या आप अभी भी उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ होगा? अभी वो हाईकमांड के पास मसला है, हाईकमांड उसके ऊपर स्टडी कर रही। अब ये लोग नेता ज्यादा होने के बाद जो है ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आती है। ज्यादा नेता होने के बाद मेरे हाथ में तेरे कार्यकर्ता मेरे करता, तो उसको हाईकमांड कौन से लाइन से लेके जाना, किसी को कैसा सेट करना है उसके बारे में चर्चा हो रही है और वो जल्दी उसके बारे में सही तरीके से न्याय हो जाए। लेकिन सर कब होगा? अब पूरे जितने भी ओहदे थे पूरे फुलफिल हो गए,
पूरे पे जितने ओहदे थे पूरे फुलफिल होने के बावजूद आज नहीं मिला। आप मुत्तफिक है क्या, जहाँ जहाँ भी मुदत तालुक़े के अंदर जो ओहदे दिए गए, चाहे आपके डिपार्टमेंट के अंदर रहने दो, क्या आप मुत्तफिक है कि अगर आप उन कार्यकर्ता की जगह होते और आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्या तकलीफ होती थी आपको, जो आप महसूस कर सकते, तो क्या आप अभी भी उम्मीद है कि वो फुलफिल होगा? बिल्कुल उम्मीद है। अभी जो है सो नटराजन मैडम आने के बाद जो है सो सबकी राज्य में उम्मीद बढ़ गई, और रेवंत रेड्डी साहब और पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब तीनों ने बैठ के जो है सो बहुत, और सीता का मैडम हमारे जिले की इंचार्ज मिनिस्टर है, ये चारों लोग बैठ के बहुत संदिग्ध उसके ऊपर सोच चल रहे हैं कि कैसा होने वाला है, क्या करे तो कैसा रहता, और कार्यकर्ता के वास्ते अपने क्या करना है, ये सब उसके बारे में स्टडी हो रहा है। और मेरे को ये विश्वास है कि जो है सो कार्यकर्ता को सही न्याय करेंगे। सब एक इशू बहुत जोरों में चल रहा कि मुदल तालुके का एक मंडल है, कुबीर मंडल में मार्केट कमेटी चेयरमैन को लेकर इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो जिसको देना है पोस्ट उसको मिलेगा या फिर जो हकदार नहीं है उसको मिलेगा, कि आखिर इसको ये पोस्ट किसको मिलेगा? क्या पुराने कार्यकर्ता जो 15-15 साल से काम कर रहे हैं उनको मिलेगा या नए कार्यकर्ताओं को मिलेगा? वही बोला ना मैं, अभी जो है सो पार्टी में आने के बाद तो हर आदमी डिमांड करेंगे, तो हाईकमांड जो निर्णय लेगा उसके ऊपर अपने को मानना पड़ेगा। और पुराने लोगों के बारे में सही सोच चल रहा है, और वो सोच चलने से मेरे को पोस्ट मिला, अगर नहीं तो मेरे को भी नहीं मिलता था। अगर वैसा अन्याय पार्टी अगर करती तो मेरे को पोस्ट नहीं मिलता था। इस वास्ते जो है सो ये चार लोग मिलकर सही डिसीजन लेंगे और जल्दी उसके बारे में मसला हल हो जाएगा। सब एक अहम बात यह है, और एक के आने वाले म्यूनसिपालिटी इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकती है, या फिर भैंसा शहर के अंदर म्यूनसिपालिटी इलेक्शन को लेकर पीछे पैर हटा सकती है? क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कांग्रेस की? क्या वो पूरी तरह तैयार है, वो लड़ना चाह रही है? अभी देखिए, कभी भी कांग्रेस पार्टी खाली इलेक्शन के वास्ते बोल के नहीं, प्रजा की सेवा के वास्ते कभी भी रहती। कभी कभी हमारा एक भी काउंसलर नहीं आया तो भी हम प्रजा के वास्ते काम कर रहे हैं। हमारा इससे 10 साल पहले भी हमारा गवर्नमेंट था, हमारा यहाँ म्यूनसिपालिटी में कोई नहीं है तो भी बराबर उसको फंड्स म्यूनसिपालिटी को दिया गया। क्यों तो चेयरमैन और कैबिनेट वो हमारा नहीं है तो भी लोग हमारे हैं, प्रजा हमारे है, गरीब लोगों के वास्ते हमको करना पड़ता है। और आज भी जो है सो हमारा सरकार है, अभी हम पूरा प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है सो हमारे म्यूनसिपल में जो है सो काउंसलर आएंगे और बराबर फाइट करके लड़ेंगे, और सब मिलके हम फाइट करेंगे। जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान का फाइनल मकसद क्या है जो अवाम आपकी जुबानी सुनना चाहती है? मुकम्मल खुलासा कीजिए। वही अभी बीजेपी पार्टी जो है सो संविधान चेंज करने के वास्ते जो प्लान डाली, वो चेंज नहीं होना बोल के जय बापू जय भीम का जो है सो ये प्रोग्राम डिसाइड किया गया नेशनल लेवल पे। तो इसका मकसद ये है, जय बापू का मकसद ये है कि देश स्वतंत्र नहीं होने से पहले भी देश स्वतंत्र होने के वास्ते गांधी जी ने जो है सो जेलों में जाना पड़ा, और जो है सो बहुत प्रयास करके उन्होंने एक एडवोकेट रहने के बाद देश की पूरी गरीबी देखे, गरीब हालात देखे, वो हालात देखने के बाद एक बार ऐसा सोचे उन्होंने कि अपने दोस्त के पास मिलने को गए, तो उनको 4 लड़कियां थी। तो 4 लड़कियां को भी कोई अब घर में 4 की 4 लड़कियां भी एक ही बार मिलने के वास्ते सोचते हैं। तो वो एडवोकेट बोले तो अच्छे ड्रेस के साथ गए, तो एक बच्चे एक बार आके मुलाकात करके जा रहे हो। तो उसके बाद उनको ये सोच आया कि भाई हमारे दोस्त के 4 बच्चे एक बार क्यों नहीं मिल सकते। तो जब उनको मालूम हुआ कि जो है सो उनके घर में जो है सो चारों को उतने फुलफिल कपड़े पहनने के वास्ते नहीं, तो जब उन्होंने गांधी जी ने ये सोच किया है, तो जब अपने देश की यह हालत है तो मैं ऐसा ये नहीं करूंगा, बल्कि जब उन्होंने पंचा बनने का ड्रेस चेंज करके पंचा जब से बन दिया, तो जब भी जो है सो उन्होंने उतना देश के वास्ते करने के बाद भी ये दुष्ट लोगों ने उनका जान ले लिया। के बाद जो है सो अंबेडकर जी जो है देश स्वतंत्र होने के बाद उनको जो है सो अब देश स्वतंत्र होना हो गया, मगर ये देश चलाना कैसा? ये देश में इतने जात के लोग, इतने मजहब के लोग, ये हर कौम के लोग, छोटे बड़े, हर इनको कैसा चलाना, इसके वास्ते जो है सो जब जो है सो ये कमेटी बना के अंबेडकर साहब को जो है सो उसका अध्यक्ष बनाया गया, और वो अध्यक्ष और वो कमेटी ने जो है सो ये संविधान बनाया कि अपने देश को, अपने गरीब लोगों को, सबको, महिलाओं को, युवकों को, सबको न्याय होना बोले तो ये संविधान के हिसाब से चलना बोल के
जब जो है संविधान लागू किया गया, और वैसे संविधान को चेंज करने के बाद उनका क्या मकसद है, उन्होंने क्या करना चाह रहे, अगर ये ऐसा हो गया तो देश में नुकसान हो जाएगा बोल के आज ये कांग्रेस पार्टी ने जो है सो जय बापू जय भीम का ये नारा लगाया सो है। ग्लोबल एक्सप्रेस के हर सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने तमाम सवालात के जवाब हासिल किए, ये वो शख्सियत है, ये सिंध आनंदराव पटेल है जिन्होंने पिछले 40 सालों से कांग्रेस के परचम तले अपनी खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। आज ये एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन है, लेकिन इनकी खिदमत पूरे मुद्दत तालुक़ के अंदर एक मेंबर ऑफ असम्बली की तरह है, यानी कि एक एमएलए की तरह वो काम कर रहे हैं पार्टी के हित में। इनसे हमने सवाल किया, जय बापू जय भीम और जय संविधान का तो नारा लगाया जा रहा है, लेकिन आपने जय संविधान के ऊपर कभी अपने प्रोग्राम के अंदर वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं कहा, मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिशों पर आवाज़ नहीं उठाई। हमने कहा कि संविधान का नारा लगाने वाले, जय बापू का नारा लगाने वाले, एकता में अनेकता की बात करने वालों की आज पार्टी के कारकुनान के अंदर भी एकता में अनेकता मौजूद नहीं है। इसके अलावा दीगर मसाइल को लेकर भी हमने सवाल किए। यहाँ पर पता चला कि आखिर कांग्रेस के अंदर क्या चीजें हैं और क्या चीज नहीं है। तो नाजरीन, ये थे मुकम्मल सवाल जो अवाम जानना चाहती थी। इस तरह के और सवाल लेकर, दीगर सवाल लेकर हम और आगे बढ़ते जाएंगे। ग्लोबल एक्सप्रेस का मकसद अवाम के सवालात को लेकर उनके शुकों को दूर करना है। तो नाजरीन, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।